हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं करा रहा हूँ 9th क्लास का मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन ये कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें ये बताने हैं कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। पहला ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परमेय संख्या, इन सबको समझना पड़ेगा पहले होता क्या। तो आइए पहले हम सब इन सबको समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, बाकी चीज़ें क्या होती है। देखो ये देखो, यह है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो नंबर 1 से शुरू होता है और ख़त्म नहीं होता आखिरी तक। 1 से शुरू होते जिन नंबर, ठीक है, जिसमें माइनस, प्लस या जीरो का कोई भी और नंबर नहीं आता। सिर्फ प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, 1 से शुरू होता है और प्लस के साइड से शुरू होता है। ठीक है, इसमें माइनस का नहीं आता, ना जीरो आता है, ना कोई बट्टे का नंबर आता है, ना कुछ नहीं। ये होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? जो 1 से शुरू होता है और अंत तक प्लस के निशान होता है सारे में। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होता है प्लस का निशान सब में क्या होती है? 0 से शुरू होती है और 1 से लेके अनंत तक। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, और पूर्णांक संख्या क्या होती है? अब ये समझना है। पूर्णांक संख्या होती है जिसमें प्लस के भी सारे नंबर्स होते हैं, माइनस के भी सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, और बटे के नंबर भी हो सकते हैं। बात समझ आया आपको? पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या ये होती है जिसमें देखो प्लस के निशान है सब में, प्लस का 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाएगा। और देखो जीरो भी है इसमें, और माइनस के भी सारे नंबर वाले हैं, तो इसमें ये होता है पूर्णांक। ठीक है, आप समझ आया? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, और पूर्णांक में माइनस, प्लस के, जीरो और सभी निशान आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, अब प्राकृतिक संख्या में 0 आ रहे, 0 से शुरू हो रहा है, तो बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी हर एक जो ये सारी संख्या क्या पूर्ण संख्या में आती हैं? पूर्ण संख्या बोला ना इसने, पूर्ण संख्या होती हैं। तो देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इट मीन्स होती है कैसे? देखो, प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से शुरू होती है, और सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है। देखो, 1 से शुरू होती है, और इसमें भी सारी 1 से ही शुरू होती है, ना इसमें माइनस के है ना इसमें माइनस के। तो ये इसका मतलब क्या है? सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या वाली पूर्ण संख्या में सारे नंबर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? देखो, 1 2 3 4 5 जितने भी 7 8 9 जितने भी आएंगे नंबर, वो सारे इसमें आएंगे। देखो यहाँ पे भी आ रहे हैं 1 2 3 4 5, सारे प्लस के, कोई माइनस का नहीं है। तो इसमें इट मीन्स क्या हो सकता है? ये हो सकता है, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हमारा पहला आंसर क्या होगा? सत्य। लेकिन हमें क्या देना है? कारण भी देना है। सत्य है। सत्य में क्या लिखना है? सत्य है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में निहित होती हैं। निहित का मतलब है इसमें पहले से होती हैं, निहित होती है। कैसे होती है? देखो, सारी प्राकृतिक संख्या इसके अंदर हैं। किसके अंदर मिल जाएंगी? आपको सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में ही मिल जाएंगी। तो मतलब क्या है? इस सारी प्राकृतिक संख्या किसके अंदर है? पूर्ण संख्या के अंदर। तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ये पहले का आंसर है। ठीक है, दूसरा में ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो क्या बोला इसने? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या होती है? देखो इधर पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक में सभी नंबर आते हैं, 1 के भी आते हैं, 2 के भी, 3 भी, 4 भी, प्लस वाले सारे निशान आते हैं, माइनस के भी सारे निशान आते हैं, और जीरो भी आता है। इसने बोला था प्रत्येक पूर्णांक। क्या हर सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? देखो, पूर्णांक में क्या आ रहा है? माइनस के भी निशान आ रहे हैं, जीरो भी आ रहे हैं, और इसमें अभी आ रहा है। लेकिन पूर्ण संख्या में 0 तो आ रहा है, लेकिन 1 से सारे प्लस के निशान है, माइनस के निशान एक भी नहीं है इसमें।
तो ये क्या है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ये क्या बोला था इसने, प्रत्येक पूर्णांक, तो हर एक संख्या का जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। देखो पूर्णांक में माइनस के भी निशान हैं जो कि पूर्ण में संख्या में नहीं होते हैं। तो मतलब क्या है, ये सारे नंबर, क्या ये वाला भी पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता। ये वाला हो सकता है पूर्ण संख्या, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये वाले नहीं हो सकते। तो इसने क्या बोला, सभी बोला ना इसने, प्रत्येक पूर्ण संख्या बोला है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता पूर्णांक, पूर्ण संख्या, सॉरी, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक में माइनस के भी निशान आ रहे देखो, और जो कि पूर्णांक में सिर्फ प्लस के ही निशान होते हैं। तो ये क्या है, ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि एक ही मान लो आप, एक जो एक है, एक पूर्णांक है, परंतु यह एक पूर्ण नहीं है। दोस्तों देखो यहाँ पर, ये देखो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, लेकिन -1 आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा -1? देखो क्योंकि मैंने बोला था प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमें ये बताना है। तो प्रत्येक पूर्णांक में, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं जिसमें माइनस के भी निशान आते हैं। माइनस के भी 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3। तो क्या माइनस का 1 एक पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में प्लस के ही सारे निशान आते हैं। तो देखो, तो ये क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि -1 एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो है, देखो -1 क्या है, एक पूर्णांक है, परंतु यह एक पूर्ण नहीं है। क्यों? देखो पूर्ण संख्या में सारे प्लस के निशान आते हैं। ठीक है, समझ आया? तो ये हमारा दूसरा भी हो गया। तीसरा देखते हैं हमारा जो है, तीसरे में बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या मैंने सबसे पहले बना रखा है एक वीडियो, उसको पहले देख लें ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। परिमेय संख्या होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q = नॉट 0। मतलब ये जिस नंबर को हम P/1Q के रूप में, बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q = नॉट 0। ठीक है, इतना समझा है? तो अब मैंने बोला कि जो है प्राकृतिक संख्या बट्टे में होती है। अब इसमें जो बोल रहा है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या बट्टे में कोई है ही नहीं, तो क्या ये होगा? सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो जाएंगी? नहीं होगा, क्योंकि हमेशा परिमेय संख्या जो होता है वो बट्टे में ही होता है, जो कि पूर्ण संख्या बट्टे में नहीं होती है। पर पूर्ण संख्या बट्टे में नहीं है ना, तो मतलब क्या, ये असत्य है। देखो तो हमें क्या लिखना है, ये असत्य है, क्योंकि मान लो 1/2, क्योंकि मान लो 1/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, समझ आया बच्चों? ना समझ आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखो, और ये कॉपी में ज़रूर नोट कर लें ताकि आपको काम आए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर दे ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।